विशाल हिमालय के बीच बसा जम्मू और कश्मीर लुभावनी खूबसूरती का एक क्षेत्र है। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, जबकि हरी भरी घाटियां जीवंत जीवन से खिल उठती हैं। क्रिस्टल साफ नदियां इस भूमि से होकर बहती हैं, यहाँ के लोगों का पालन पोषण करती हैं और इसकी नियति को आकार देती हैं। प्राचीन काल से यह क्षेत्र संस्कृतियों और सभ्यताओं का एक चौराहा रहा है। प्रभाव की हर लहर ने अपनी छाप छोड़ी, परंपराओं, धर्मों और कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनी। किंवदंतियां और लोकगीत बहुत हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। प्राचीन राजाओं, रहस्यमय संतों और महाकाव्य युद्धों के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर की कहानी शुरू होती है लिखे हुए शब्द से बहुत पहले। पुरातात्विक साक्ष्य इस क्षेत्र में पाषाण युग से मानव उपस्थिति का सुझाव देते हैं। अशोक महान के अधीन मौर्य साम्राज्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर तक अपनी पहुंच बढ़ा दी थी। बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण अशोक की एक स्थायी विरासत छूट गई, जिससे यह क्षेत्र बौद्ध शिक्षा और तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया। परिहासपुरा और हरवन जैसे प्राचीन बौद्ध मठों के राजसी खंडहर इस युग के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। एक शक्तिशाली हिंदू राजवंश कारकोट वंश 7वीं शताब्दी ईस्वी में उभरा, जिसने कला, वास्तुकला और साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत की। सूर्यदेव को समर्पित एक शानदार पत्थर की इमारत मार्तंड सूर्य मंदिर उनके वास्तुशिल्प कौशल के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। इस अवधि के दौरान कश्मीर में शैव धर्म फला फूला, बौद्ध धर्म के साथ साथ रहा, जिससे यह क्षेत्र दार्शनिक और धार्मिक प्रवचन का केंद्र बन गया। 14वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में इस्लाम के आगमन ने इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। मध्य एशियाई विजेता शाह मीर ने शाह मीर वंश की स्थापना की, जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक कश्मीर पर शासन किया। मुगल बादशाह अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाने जाते हैं, ने 1586 में कश्मीर को अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल, जो बगीचों के अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपने उत्तम मुगल उद्यानों जैसे शालीमार बाग और निशात बाग के साथ कश्मीर के परिदृश्य को बदल दिया। हालांकि भविष्य की कलह के बीज अकबर के प्रपोते औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बोए गए थे, जिनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीतियों के कारण अशांति फैली। उनके शासनकाल ने अशांति और अस्थिरता के दौर की शुरुआत को चिह्नित किया, जो आने वाली सदियों तक कश्मीर को त्रस्त करेगा। 18वीं शताब्दी में मुगल सत्ता के पतन ने कश्मीर में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। दुर्रानी साम्राज्य के अफगान शासकों ने नियंत्रण कर लिया, जिससे उत्पीड़न और आर्थिक शोषण द्वारा चिह्नित कठोर शासन का दौर शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब के महान सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को अपने विस्तारित सिख साम्राज्य में मिला लिया। सिख शासन, हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, प्रशासनिक सुधारों सहित महत्वपूर्ण बदलाव लाया और व्यवस्था बहाल की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अवसर को भांपते हुए एंग्लो सिख युद्धों में सिखों को हरा दिया। 1846 में अमृतसर की संधि ने कश्मीर को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिन्होंने इस क्षेत्र को एक डोगरा राजपूत शासक गुलाब सिंह को बेच दिया। गुलाब सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन डोगरा राजवंश ने 1 सदी से भी अधिक समय तक इस क्षेत्र पर शासन किया। आधुनिकीकरण की शुरुआत की, लेकिन आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन द्वारा भी चिह्नित किया गया। इस युग के दौरान बोए गए आक्रोश के बीजों के आने वाले दशकों में दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, जम्मू और कश्मीर का भाग्य अधर में लटका हुआ था। रियासत अपनी मुस्लिम बहुल आबादी लेकिन हिंदू शासक के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रही थी। कश्मीर के डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह शुरू में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद में किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि पाकिस्तान से पश्तून कबायलियों की एक सशस्त्र घुसपैठ ने उनका हाथ मजबूर कर दिया। अपने सिंहासन और अपनी प्रजा की सुरक्षा के डर से हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के प्रभुत्व में मिलाते हुए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस फैसले ने विवादित क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों लंबे संघर्ष को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 बड़े युद्ध और कई झड़पें हुई। यह विवाद दक्षिण एशिया में एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है, जिसका कोई आसान समाधान नजर नहीं आ रहा है।